जी भाई, तो एक दोस्त ने कमेंट्स किया था कि सर्किट में लो करंट आ रहा है, क्या रीज़न हो सकती है। तो मैंने उसको मैनुअली तौर पे जो है ना अलार्म लेके आया हूँ। कंप्रेसर बी लो करंट, अगर आपका कंप्रेसर ए लो करंट है तो सेम ही प्रॉब्लम है जैसे कंप्रेसर बी में लो करंट में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, इसका सीक्वेंस क्या है उस पर हम देखते हैं। एक्चुअली आप जब चिल्लर को कमांड देते हैं तो चिल्लर जब चलता है, आपका जब फ़ैन चलता है, फ़ैन चलने के बाद वो कंप्रेसर को कमांड देता है कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होने के लिए। तो वहाँ उस टाइम पे लो करंट अलार्म आता है, सर्किट ए और सर्किट बी। तो इसमें ये हमारा जो TCM बोर्ड लगा हुआ है, ये XA मॉडल है 0902। ये हमारा बेसिक बोर्ड है, ये EXV बोर्ड है और बैक साइड पे फैन बोर्ड है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो TCM बोर्ड हमने देखना है कि TCM बोर्ड जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्चुअली जो कंप्रेसर का कॉयल वोल्टेज है वो 115 है। तो यहाँ पे ये नीचे लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर डुअल है। इसमें 115 भी है और 24 वोल्ट भी है। जो 115 है वो आ रहा है हमारा कंप्रेसर के कॉयल वोल्टेज के लिए, और 24 वोल्ट जो आ रहा है ये सोलनॉइड वाल के लिए और ट्रांसड्यूसर और मतलब इसके लिए अपने ये जो TCPM बोर्ड है इसके लिए आ रहा है, इसकी पावर के लिए और आगे जो आउटपुट इनपुट जो दे रहा है उसके लिए। तो इसमें जब आपको अलार्म फेस होता है ये वाला, तो आपने क्या चेक करना है। सबसे पहले आपने चेक करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे आपने 115 देखना है। ये फर्स्ट वाली दो लाइनें हैं, दो वायर्स हैं, फर्स्ट वाली दो वायर्स। यहाँ पे आपने 115 देखना है कि आपका 115 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपका 115 नहीं आ रहा तो आपने ये फ्यूज़ देखना है। ये फ्यूज़ लगा हुआ है राइट साइड में, ये वाला। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ देखना है आपका, ये आपका फ्यूज़ सही है, आपका फ्यूज़ भी सही है, 115 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने ये देख लेना है कि यहाँ से पावर जा रही है कि नहीं जा रही। अगर यहाँ से पावर जा रही है लेकिन 115 नहीं आ रहा और फ्यूज़ भी सही है तो आपका ट्रांसफार्मर फॉल्टी है। 115 सेक्शन वाला मे बी 24 आपका आ रहा हो लेकिन 115 ना आ रहा हो, उसका कॉइल जो है ना वो आपका फॉल्टी है। अगर आपका यहाँ से ये सब सही है और पावर भी निकल रही है 115, तो आपने यहाँ पे आना है। ये ये जैक है, ये 24 वोल्ट के लिए है और ये 115 इनपुट के लिए है और ये 115 आउटपुट कंप्रेसर के लिए है। तो आपने वहाँ से आउटपुट में पावर निकली, आपने यहाँ पे आके देखना है कि यहाँ पे पावर मिल रही है आपको कि नहीं मिल रही। आपको यहाँ से पावर मिली इस जैक में, तो अलार्म आपका स्टिल है। तो आपने कंप्रेसर को रीसेट करके दोबारा कमांड देनी है और उसमें यहाँ पे इसको चेक करना है कि इससे पावर निकलती है कि नहीं निकलती। अगर आपकी यहाँ से पावर नहीं निकल रही तो आपका ये बोर्ड है ये फॉल्टी है, इसकी डिले जो है ना वो आपकी बर्न हो गई है। अगर आपकी यहाँ से पावर निकल रही है, ओके, आपका बोर्ड सही है, क्योंकि यहाँ से इनपुट है और कमांड के बाद आपने मीटर लगा के यहाँ से चेक करना है कि यहाँ से आपकी पावर, वो थोड़ा सा टाइम होता है, मतलब 5-10 सेकंड्स होते हैं जिसमें वो 5-10 सेकंड होते हैं जिसमें वो अलार्म जनरेट कर देता है। अगर आपका ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज ना हो या आपकी उसमें अपेयर शो ना करे तो उस टाइम में आपने ये चेक कर लेना है कि आपका ये यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा 115। अगर आपका यहाँ पे 115 आ रहा है, कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो रहा, तो आपने कॉन्टैक्टर के कॉयल को चेक करना है कि आपका कॉन्टैक्टर का कॉयल शायद बर्न हो गया है। तो अगर आपका कॉयल भी सही है, ठीक है, तो आपने इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो चेक कर लेना है कि आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट रस्टेड हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो सही पास नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से भी आपका अलार्म आ सकता है। अगर आपका कॉन्टैक्टर भी सही है, कॉयल वोल्टेज भी सही है, यहाँ से 115 भी दे रहा है, लेकिन ये एनर्जाइज होता है छोड़ देता है, तो आपने क्या चेक करना है, ये सिटी लगी हुई है, आपकी सिटी भी फॉल्टी हो सकती है। ये एक्चुअली करंट देती है, ये आपका एम्पेयर शो करती है बोर्ड को। जब आपका कंप्रेसर चलता है, कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होता है, तो इसमें करंट फ्लो होता है, तो बोर्ड में ये इसको बताती है, आपकी एम्पेयर्स बताती है। तो अगर इसमें एम्पेयर नहीं शो हो रहे सिटी में,
तो इसका मतलब है आपका लो वोल्टेज है, सर्किट ए या सर्किट बी जो भी आपका आ रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिटी चेक करनी है। अगर आपकी सिटी सही है तो आपका सेम अलार्म आ रहा है तो आपने बोर्ड चेंज कर देना है, क्योंकि बोर्ड फॉल्टी है आपका। तो ये एक सीरीज़ है, आपने सीरीज़ से देखना है इसको। और इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे पावर चेक करनी है 115 यहाँ पे आ रही है, आउटपुट हो रही है या नहीं हो रही। ये थर्ड नंबर पे, इस पर कंप्रेसर भी लगा हुआ है, इसका नंबर है J3, जैक का नंबर है, इससे पावर आउट हो रही है। कॉन्टेक्टर भी एनर्जाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लो वोल्टेज दे रहा है, तो आपने सिटी चेक कर लेनी है। नहीं तो आपने ये जो बोर्ड है ये चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा, तो आपका बोर्ड फॉल्टी है। तो आपने बोर्ड इसका चेंज कर देना है, TCPM बोर्ड चेंज कर देना है। और इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स है, कोई सजेशन है तो आप ज़रूर पूछिएगा।